आईडी वगैरह में दिक्कत हो जाती है। चलो मंगलाचरण प्रारंभ करते। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मयोगता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवशतकाय देश पञ्चान्ने चास्ति कामया व्रतसमिति गति ज्ञान चारित्र वेद इत्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवन महित प्रोक्त प्रत्येति शदधाति स्पर्शति च मतिमान् यस्य विशुद्धि दृष्टि सिद्धे जय सिद्धि चौतिहारायण फलं पद्ये वन्दिता हरिहन्ते मोक्षं नारायण कंसो उज्जो वडमुज्जवणं तळेपाहणं साहणं चरिचरणं दर्शनलालचरितं सवाणमार्गणा घड़िया। 7वें अध्याय का पाठ करते हैं। आराम आराम से साथ में पढ़ना, ठीक है। हिंसा नृत्या ब्रह्म परिग्रह्यो विरतिर्व्रतम देश सर्वतो अनुनयति ततस्तैयार्थम भावना पंच पंच वाग मनोबुद्धिर्या दान निक्षेपण समित्या लोकित पान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्यानुविचि भाषणं च पंच शून्यागार विमोचितावास पर्वोपरोधाकरण भक्ष्य शुद्धि सधर्मा विसंवाद पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरां निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण दृष्टेष्ट रस स्व शरीर संस्कार त्यागा पंच मनोज्ञ इंद्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसादिस्वे हा मुत्रा पाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ्यानि च सत्व गुणादिक क्लिश्यमाना विनयेषु जगत काय स्वभावो वा संवेद वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यपरोपणम हिंसा असद्विधान मनृतम अदत्ता दानम स्तेयम मैथुनम ब्रह्म मूर्छा परिग्रह निशल्यो प्रति अगार्य अनगारस्य अणुव्रतो अगारी दिग्देशानर्थ दंड विरति सामयिक पुरुषोपवास भोग 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 परिभोग परिमाणातिथि संविभागवत् संपन्नस्य मारणांतिकं संलेखनां जोस्ता शंका कांक्षा भी चिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्त्वा सम्यक दृष्टेरतिचारः व्रतशीलेषु पंच पंच यथाक्रमं बंध बदच्छेदाति भारारोपणान् पान निरोधः मिथ्योपदेश रहोत्याख्यान कूटलेखिल्या न्यासापहार साकार मंत्र भेदा स्तेयन प्रयोग अदाहता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारा पर विभाय करणे तुरिका परिग्रहिता गमनानंग कीड़ा काम तीव्रा विनिवेशा क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धान्य दासी दास उप्य प्रमाणातिक्रम
ऊर्ध्वाधस्ति त्रियक व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्य अंतराधानानि आनयन प्रेस्य प्रयोग शब्द रूपानुपात उद्गल क्षेपा कंदर्प पौध पुच्छ मोक्षाद्या समीक्षा अधिकरणोप भोग परिभोग अनर्थ ज्ञानी योग दु प्रणिधाना नादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षता प्रेमार्जितो सर्गादान संस्तरूप क्रमणा नादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषवधु पक्वाहारा सचित्त निक्षेपा पीधान पर व्यपदेश मात्सर्य कालातिक्रमः जीवित मरणाशंसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम शस्यति सर्वोदानम विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषादात द्विशेष है। पेज नंबर 277 277। टेबल बेटा ऐसे कर लिया करो, तिरछा बैठना पड़ता है ना, ऐसे लिख कर लगा लिया करो टेबल एक। संलेखना के बारे में चलता था। हाँ ये पिटकी दे दो बेटा। मारणात्मिक संलेखनाम ज्योतिषता, मरण काल उपस्थित होने पर समाधि मरण व्रत का प्रीति पूर्वक सेवन करना चाहिए। कोई उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष हो, बुढ़ापा हो, ऐसी रोग की स्थिति हो कि हम अपना धर्म नियम संयम नहीं पाल पा रहे है ना, और रोग आदि का कोई प्रतिकार भी संभव नहीं है, तो वहां पर फिर समाधि मरण किया जाता है। समाधि मरण माने कि काय और कषायों को भली प्रकार से क्रश करते हुए प्रीति पूर्वक मरण को स्वीकार करना, उसका नाम है संलेखना। कल हमारा प्रश्न प्रारंभ हुआ था कि यह तो एक प्रकार से आत्महत्या हुई, आत्महत्या पर हत्या से भी बड़ा पाप है, ये प्रश्न प्रारंभ हुआ था ना कल। सच्ची आप ऐसा कर लो, आपको नहीं दिख रहा ना, ऐसे बैठ जाओ या आप इधर हो जाओ शेयर थोड़ा सा, देखिएगा। संलेखना या समाधि मरण आत्महत्या नहीं है, क्योंकि आत्महत्या तो अत्यंत तीव्र कषाय के आवेग में की जाती है, पर इसमें तो बहुत सोच समझकर विवेक पूर्वक कषायों को मंद करते हुए शरीर को क्रश किया जाता है, वह भी तब जबकि जीवित रहने का कोई उपाय नहीं बने। देखो क्या कह रहे हैं कि समाधि मरण आत्महत्या नहीं है, क्योंकि आत्महत्या जब भी की जाती है वो हमेशा तीव्र कषाय के परिणामों में ही की जाती है ना। आप जब भी पता करेंगे किसी व्यक्ति ने आत्महत्या करी, आप कारण की खोज जब भी पता लगती है ना, कारण जब भी पता लगता है तो क्या क्या आता है ना, कहीं पढ़ाई के क्षेत्र में, कभी बिजनेस के क्षेत्र में, या फिर ये मूवी आ रही है फिल्मी दुनिया में, देखो सब कषायों का ही तो खेल है ना। अपना ज्यादा पैसा हो गया, ये भी दुखदाई हो गया, कर्जा हो गया है ना, या हमें नाम शोहरत नहीं मिली, फेल हो गए है ना, दुनिया की भाग दौड़ में नहीं भाग पाए, या किसी ने हमारा अपमान कर दिया, किसी ने कुछ बुरा बोल दिया, तो ये सब कषायों का ही तो खेल है सारा। जो आत्महत्या की जाती है वो हमेशा तीव्र कषाय में की जाती है, पर ये जो समाधि है इसमें बहुत सोच समझकर विवेक पूर्वक कषायों को मंद करते हुए शरीर को क्रश किया जाता है ना। मुख्यतः कषायों की मंदता है, कोई शरीर को क्रश करना इसका उद्देश्य नहीं है कि शरीर को सुखाने का नाम कोई समाधि मरण, ऐसा नहीं है। भोजन आदि भी अपने आप समय भी छूटता चला जाता है। तो दिखता, देखो आप विचार करो, कोई हमको बिल्कुल डिक्लेयर कर दे कि आप कल मरने वाले हो, कितनी भूख लगेगी
रसगुल्ले खाने का मन करेगा क्या? डोसे, चलो आज तो डोसे बना के खा लें, कोई चाट पकौड़ी खा लें, रेस्टोरेंट में चले जाएँ, ऐसा भाव आता है क्या? माने जब मरण डिक्लेयर हो जाए, तो अपन क्या माने ऐसी चीज़ों में समय भी मन नहीं लगता। तो फिर जहाँ पर तत्व ज्ञान का आश्रय हो, है ना? परद्रव्य सुख-दुःख के कारण नहीं। आज तक मैंने भोजन किया नहीं, भोजन से जीवन चलता नहीं, शरीर में हूँ ही नहीं। जब जैसे डिक्लेयर होता है ना कि भई अब अपना मर माने शरीर का वियोग होने वाला है, तो ज्ञानी जीव शरीर की चिंता छोड़ देते हैं, क्योंकि परब्रह्म में ये शरीर नहीं जाएगा, आत्मा जाएगी। तो वो ऐसा कार्य करते हैं जो अगले भव में भी काम आए। है ना? तो इसमें विवेक पूर्वक, तत्व ज्ञान पूर्वक कषायों को मंद करते हुए शरीर को क्रश किया जाता है। वह भी तब जबकि जीवित रहने का कोई उपाय ना रहे। अब ऐसा नहीं है कि माना आप हट्टे-कट्टे हो, अच्छे खासे हो, कोई रोग भी नहीं है, कोई उपसर्ग भी नहीं है और ऐसे ही बैठे-बैठे समाधि ले ली। ऐसा नहीं होता है समाधि में। माने बिल्कुल जीवित रहने का कहीं कोई उपाय ना बचे। माने आपको लगे कि बस अब तो खत्म ही होने वाला है थोड़ी देर में, तो समाधि ली जाती है। क्या हुआ? हुँ। जहाँ तक हमारे व्रतों की मर्यादा के भीतर उपचार संभव है, इलाज संभव है, वहाँ तक संलेखना लेने का अधिकार ही नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं, हमारे को नियम संयम है और हमें लग रहा है कि माने ऐसा आकार मानो जैसे कोरोना की कंडीशन थी, ठीक है ना? तो उसमें ऐसा तो नहीं था कि हमारे कोई नियम संयम भंग हो रहे थे, हमें कोई अन्याय नहीं थी या वक्ष का सेवन करना पड़ रहा था, ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं थी ना। माने अब ऐसा नहीं कहा है कि आपके नियम भी आराम से पड़ रहे हैं और आप स्वस्थ भी हो और फिर भी आप व्यर्थ में कोई सल्लेख माने मरण को स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं, है ना? माने आपके नियम संयम व्रतों में को उपचार भी संभव है, इलाज भी संभव है, तो संलेखना लेने का अधिकार नहीं है। ऐसे आया ना जैसे समंतबद्ध स्वामी को भस्मक व्याधि रोग हुआ, उन्होंने अपने आचार्य से कहा कि मुझे समाधि दे दो। उन्होंने कहा भैया आप स्वस्थ हो, है ना? आपकी युवा उम्र है, माने आप कोई वृद्धावस्था को तो प्राप्त हुए नहीं हो और जो आपका रोग हुआ है वो ठीक हो सकता है। तो भैया सब अपनी दीक्षा छेद के रोग का उपचार करो। आपने देखा होगा माने एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि स्वस्थ व्यक्ति हो और रोग का उपचार भी संभव है, उससे कह दी कि भई समाधि ले लो। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें क्योंकि आप विचार करो अपन स्वस्थ हैं, कहीं कोई रोग भी नहीं है हमें और फालतू में हमने समाधि ले ली, भोजन वगैरह छोड़ दिया, तो फिर कषाय हुए बिना रहेगी नहीं। जैसे थोड़ी-सी गुंजाइश है तो है ना ऐसा। सही बात है। हाँ, मानसिक बीमारियां आदि कहलाती हैं। अपन पढ़ते हैं ना आदि व्याधि का नाम नहीं है, बच्चों की पोयम में याद करते हैं ना, शुद्धात्मा में मेरा नाम। तो आदि माने मानसिक बीमारियां, माने मन के रोगों को आदि बोलते हैं। शारीरिक बीमारियां माने व्याधि, कि शरीर में कोई रोग हो जाए उसको व्याधि बोला जाता है। बाहरी उपद्रव उसको उपाधियां बोलते हैं, है ना? बाहर से कोई हम पे उपसर्ग हो जाए, कोई दुर्भिक्ष आदि आ जाए, वो सब उपाधियां कहलाती हैं। हाँ, व्यंतर आदि कृत भी सब उपसर्ग कहलाएगा। इन तीनों से परे अपने त्रिकाली ध्रुव परमात्मा में निजात्मा में समा जाना, उसका नाम है समाधि। आदि व्याधि और उपाधि, इन तीनों से रहित, है ना? मैं आत्मा हूँ और अपने आत्म स्वरूप में समा जाने का नाम है समाधि। समाधि माने कोई मरना नहीं है, तो फिर समाधि मरण बोलते हैं। समाधि पूर्वक मरण को पूरा तब बोलते हैं समाधि मरण। समाधि माने मरना नहीं है, समाधि माने अपनी आत्मा में समा जाना। तो कब समाना चाहिए? कि मरते समय। जिस दिन से ये मनुष्य पर्याय मिली, उसी उसी समय से ही समाधि की तैयारी हो जाती है। समाधि मरण की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। ज्ञानियों का तो जीवन ही समाधि में होता है। निरंतर मैं आत्मा ऐसे ही चिंतन चलता है उनका। है ना? तो ऐसे निज आत्मा में समाने पूर्वक जो मरण होगा, उसका नाम होगा समाधि मरण। यह समाधि ही संलेखना है।
क्योंकि कषाय और शरीर संलेखना का क्या अर्थ होता है कि सत लेखना, लेखना माने क्रश करना, नाश करना। किसका नाश करना, किसको क्रश करना, कि कषाय के त्याग पूर्वक शरीर आदि का क्रश होना। तो शरीर और कषाय का क्रश कैसे होगा, कि जब समता भाव, माने मैं आत्मा हूं, अंदर में ऐसी प्रतीति जगेगी, तभी तो कषाय घटेंगे। कषाय क्यों होती है, अपने को आत्मा नहीं जाना, आत्मा नहीं माना, उसमें लीन नहीं हुए, इसलिए कषाय उत्पन्न होती है। सारी कषायों का जड़ यही है कि हम अपने को आत्मा नहीं मानते। और जिस क्षण हमने अपने को आत्मा माना, विचार करो कितनी कषाय उत्पन्न होगी। क्या क्या होता है कषाय के कारण, क्या क्या होते हैं सृष्टि। गुस्सा आता है कभी, क्यों आता है, कह रही है बहुत आता है क्यों आता है, कभी रीजन खोजा क्यों आता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है ना। माने कोई कोई एक रीजन बताओ कि क्यों आते हैं, कोई एक रीजन बताओ। क्या आपको तब गुस्सा, हाँ हाँ, है ना, हम कुछ मानो, जैसे हमने कोई खाना बना रहे थे, हम किसी दूसरी तरीके से बनाना चाह रहे थे, और मानो बेटी आ गई और बेटी ने दूसरी तरीके से बना दिया, तो मम्मी को क्या होगा, क्या कर बिगाड़ के रख दिया, ऐसा होता है कोई, है ना, मैं बनाऊंगी तो मम्मी को गुस्सा। मैं तो एक छोटा सा रीजन बता रही हूँ। या फिर बच्चों को आज षष्ठी ने सोचा मैं कोई डिश बनाऊंगी रसोई में, मम्मी आप अंदर मत घुसना, आज मैं अपने आप बनाऊंगी, तो मम्मी बीच में आके कुछ काम करने लगी, और वो क्या आपने बिगाड़ दिया, मैं यूट्यूब से देखकर ऐसे बना रही थी, ऐसे बना रही थी, आपने बीच में डिस्टर्ब क्यों करा, लो अब मैं नहीं बनाती, आप ही बना लो। आपको गुस्सा आया और आप रसोई छोड़कर भाग गए। यही तो होती है रोजमर्रा की जिंदगी में, छोटी छोटी, मैंने कोई, कई बार जरूरी नहीं कि क्रोध आदि के कषायों के भी बड़े बड़े कारण हो, ऐसे छोटे छोटे कारण होते हैं। मैंने पर द्रव्य हमारे अनुसार नहीं चला, हम जो चाहते थे हमारा मन चाहा नहीं हुआ, यही तो होता है हमारा मन चाहा, है ना, हमारी जो इच्छा थी वो हमारी मम्मी पापा ने पूरी नहीं करी तो गुस्सा आ गया, किसी ने हमें गाली आदि दे दी तो गुस्सा आ गया, किसी ने हमारा सम्मान नहीं करा, किसी ने हमें पूछा नहीं तो गुस्सा आ गया। यही तो सब रीजन है कि जिस क्षण हमने अपने को आत्मा माना, मैं किसी के द्वारा सम्मानित होता नहीं, आत्मा किसी के द्वारा अपमानित होता नहीं, गाली मुझे लगती नहीं, कोई मुझे सुखी दुखी करता नहीं, जगत का परिणमन स्वतंत्र है। जब जो जो कार्य होते हैं वो अपनी योग्यता से होते हैं, कोई मेरे कार्य को बिगाड़ने सुधारने वाला नहीं। सिंपल सिंपल सी बातें लोगों को समझ में नहीं आती, इतने सारे लोगों को नहीं, लोगों को तो छोड़ो, हम बोला हमें समझ में क्यों नहीं आती, ये बात सही है, हमें तपस्या कह रही है, इतनी सिंपल सिंपल बातें हैं, लोगों को क्यों नहीं समझ में आती। विचार करो, हमें समझ में आ गई क्या, लोग माने कौन, हम, विचार करो अपन को, हम सब शामिल है कि नहीं। इसलिए तो हमें निरंतर घरों में जो कषाय बनती रहती है, इसी कारण ही तो उन्हें कोई बड़े बड़े रीजन नहीं होते हैं। विचार कर लो, पति पत्नी हो, बच्चे हो, माता पिता हो, ये छोटी छोटी बातों पे होता रहता है और ज्ञानी जीव जो निरंतर मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, अपने को जिसने आत्मा मान लिया, अब कुछ भी हो रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है हम्म हम्म, यह समाधि ही संलेखना है, मृत्यु की अनिवार्य उपस्थिति। पेज पलट गया, बेटा छोटा दरवाजा बंद करिए आप प्रत्यक्ष वो मंगल बाजार में आती है, वो शोर आ रहा है ना बाहर से। मृत्यु की अनिवार्य उपस्थिति में अत्यंत समता भाव पूर्वक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में प्राणों का विधि पूर्वक उत्सर्ग कर देना ही समाधि मरण संलेखना है। क्या कह रहे हैं कि जब मृत्यु का माने हमें ये पता लग गया कि भैया अनिवार्य है, अब तो हम मरने ही वाले हैं, पूरा देखो वास्तव में ना कुछ जीने की गारंटी नहीं है, लेकिन मरने की ना सबकी गारंटी है।
मृत्यु एक ऐसा सत्य है, सबको पता है कि हमारे जीवन में आएगी, ना सबकी निश्चित है अपने अपने समय पर। कि जो कार्य निश्चित है, अनिवार्य है, उसके बारे में तो हमें चिंता ही नहीं रहती। जीने के बारे में ही सोचते हैं। ज्ञानी वो कि ना तो जीने में हर्षित होता है और ना मरण में रोता है। तो वो डिक्लेयर होना वो तो अनिवार्य है ही। अभी भी हम सबको पता है ना कि राजा राणा छत्रपति हातिम के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। अब वो जो बार है, माने जो हमारा क्रम है मरने का, किसी को पता है कि कब आएगा? टाइमिंग भी नहीं पता है। किसी का भी कभी भी आ सकता है। अगला क्षण भी हो सकता है हमारी मृत्यु। तो जो बिल्कुल मृत्यु निश्चित है, टाइम उसका कोई हमें पता नहीं है, तो उसके लिए तो हमें हर टाइम अलर्ट रहना चाहिए ना। जैसे अपन कहते हैं ना, कोई कहे रात को आज 12 बजे भूकंप आएगा, और बिल्कुल हमें ऐसा बिलीव हो गया कि जिसने वो डिक्लेयर किया है ना बिल्कुल सत्य है। तो अब बताओ कब से तैयारी करते हैं हम? मैंने जिस क्षण हमें पता लगा उस टाइम से ही, माने भूकंप आएगा रात के 12 बजे, और बिल्कुल उसमें बोला है कि उससे मैंने 12 बजे से 1 सेकंड पहले नहीं आएगा और 1 सेकंड बाद नहीं आएगा। लेकिन फिर भी चिंता कब से चालू हो जाती है हमें? जब से पता चलता है। हल्का सा भी कुछ हो तो हमें ऐसा लगता है आ गया, आ गया, आ गया। लगता है कि नहीं? हर टाइम अलर्ट रहते हैं उस कंडीशन से जूझने के लिए। तो ऐसे ही तो सबको पता है ना मृत्यु आएगी, सबकी डिक्लेयर है। लेकिन कब आएगी हमें वो टाइम हमको नहीं पता। इसलिए हर टाइम ज्ञानी जी तैयार रहते हैं। तो वही बता रही हूँ ना, धर्म धर्म के नाम पर ही चलता है सारे बहाने। यहाँ ही कह रहे हैं कि हमें मृत्यु की अनिवार्य उपस्थिति हो जाए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कोई रोग हो गया, बिल्कुल ही हो गया कि अब तो भैया जीना, मतलब अब तो हम 1-2 दिन से ज्यादा है ही नहीं। तो समता भाव पूर्वक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में देखो क्या होता है कि ज्ञानी जीव यदि होना तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ये बात ठीक है कि तैयारी अपने बेस पर ही की जाती है ना। धर्म कोई पराधीन नहीं है कि अपन योग्य गुरु मिलेंगे तो ही अपन समाधि करेंगे ना। तैयारी बुद्धि पूर्वक ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी नहीं हो अपने पास, है ना। लेकिन भावना तो रहती है ना, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनाम में। तो अपने को अपने समाज में, अपने आसपास में, उन्हें यदि लगता है कि भाई इनके सानिध्य में रहेंगे तो हमारे परिणाम संकलित होने से बच जाएंगे, क्योंकि घर में समाधि होना भैया बड़ा मुश्किल है। रागी मोहियों के बीच समाधि होना बड़ा मुश्किल है ना, जिसमें कोई ऐसी अनिवार्य बिल्कुल, माने यदि हमें टाइम मिलता है समाधि के लिए तो घर में तो फिर करना ही नहीं चाहिए। लेकिन आज वर्तमान में कंडीशन ऐसी हो गई ना कि प्रश्न होता है अभी कहाँ जाए, है ना, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसमें यही है कि जिन पर हमें बिलीव हो कि भाई ये ज्ञानी जन है, इनके जीवन में तत्व ज्ञान समाया हुआ है, भेद विज्ञान समाया हुआ है, उस कंडीशन में ये हमें संबोधन करेंगे तो हमें और दृढ़ता बनी रहेगी, है ना। तो योग्य गुरु पे कैसे समाधि ली जाती है, भोजन कैसे कैसे छोड़ा जाता है, क्योंकि ज्ञान नहीं हो ना, समाधि मरण का ज्ञान नहीं हो। अब समाधि की डेट निश्चित हुई नहीं है मरने की, और हमने आज ही छोड़ दिया, आज मेरे अन्न जल का त्याग, एकदम से। कल तक तो हम पूरा खा रहे थे और एकदम से हमने छोड़ दिया, और पता चला स्वस्थ होने लगे, क्योंकि उपवास करने से ना बीमारी ठीक हो जाती है। जैसे भोजन छोड़ा और स्वस्थ होने लगे। अब परिणाम हमने तो छोड़ दिया अब खाना। अब क्या करें क्या करें? हमने तो आजीवन का नियम ले लिया सारा, स्वस्थ होते जा रहे हैं तो भूख भी बढ़ते, जैसे जैसे स्वस्थ होंगे भूख भी लगनी चालू हो जाएगी, खाना पीना भी शरीर मांगेगा तो परिणाम खराब होंगे। तो इसलिए भी किस क्रम में भोजन छोड़ा जाता है, कितने टब यम लेना है कि संलेखना लेनी है ना, रोग कैसा है, उन्हें कंडीशन पूरी पता होना चाहिए, तब जाके समाधि होती है। समाधि का पूरा ज्ञान होना चाहिए। योग्य गुरु के मार्गदर्शन में प्राणों का विधि पूर्वक उत्सर्ग कर देना, है ना। त्याग, उत्सर्ग माने त्याग कर देना, समाधि मरण संलेखना है। देह का परिवर्तन तो होना ही है, यह एक सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक माने कि 3 लोक में जिसका भी जन्म हुआ है ना उसका मरण निश्चित है। पता कोई भी, माने मुक्त आत्माओं को छोड़कर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति बताओ कि जो कभी मरेगा नहीं, बताओ।
लौकिक में कहानी आती है ना, सब काल्पनिक होती है, अजर अमर हो गए, अमृत पी लिया तो अमर हो जाते हैं क्या भैया? अमृत पीने वाले देवता अमर हो गए क्या? वो बात ठीक है कि उनकी आयु बहुत लंबी होती है, लेकिन अमर वो भी नहीं हुए। देवताओं का एक दूसरा पर्यायवाची नाम अमर भी होता है, भक्तामर। भक्तामर पहला शब्द है ना, भक्त अमर। भक्त अमर माने, अमर माने यहाँ पर देव, स्वर्ग के देवों को अमर बोलते हैं। तो अमर का मतलब ये मत सोचना कि वो मरेंगे नहीं, बस उनकी लंबी आयु की अपेक्षा उनका नाम अमर है। देह माने देह किसी की अजर अमर नहीं हुई है, आत्मा ही अजर अमर है सबका। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। इस सत्य को स्वीकार कर देह हमें छोड़े, इसके पहले हम उसे छोड़ने को तैयार हो जाएं, इसी में समझदारी है। आजकल देखो, पहले कोई घर से निकाले बहू बेटे, इसलिए पहले ही समता भार पूर्वक स्वयं भी घर की इच्छा छोड़कर चले जाते थे, दीक्षा धारण कर लेते थे महापुरुष। यही आपने देखो, सब महापुरुषों की यही रीति नीति रही है कि भैया बच्चों की शादी हो गई, बेटा अब राजा बन गया, तो स्वयं भी ये सब भोग आसक्ति छोड़ दो, स्वयं भी पंचेंद्रिय के विषय भोगों को त्याग दो। कोई हमें धक्के दे देकर निकाले, पहले ही निकल जाओ, है ना, चार पाई पे रस्सियों से बांध बांध के निकाला जाए, पहले खड़े खड़े निकल जाओ भैया, चलते फिरते निकल जाओ। है ना, ज्ञानी कौन, समझदार कौन, कि देह हमें छोड़े, उससे पहले ही अपन देह छोड़ने के लिए तैयार रहे, इसी का नाम समझदारी है। इस समझदारी का प्रायोगिक रूप ही संलेखना है, समाधि मरण है। इसका प्रैक्टिकल रूप ही है संलेखना। मरणांत समय में होने वाला यह संलेखना व्रत समाधि मरण श्रावकों और साधुओं को अवश्य करना चाहिए, है ना, क्योंकि पूरी जिंदगी कोई धर्म साधना करे और समाधि पूर्वक मरण नहीं हो, क्योंकि आज वर्तमान में ये कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है ना। सब लोगों का यही रहता है, पूरी जिंदगी उन्होंने पूजन पाठ करी, पूरी जिंदगी स्वाध्याय करी, और हमें सबका ऐसा दिखाई देता है कि अंत समय बिगड़ रहे हैं। तो भैया, हमारे तत्व ज्ञान में, हमारे धर्म में कहीं कमी रह गई। तो बार बार बोलते ना, आज बहुत तैयारी की जरूरत है। रात दिन अपन दूसरों का मरण बिगड़ते हुए देखते हैं ना, उसके लिए अपने को स्वयं, माने सामने वाले ने क्या गलती करी, वो गलती अपन नहीं करेंगे, ऐसा अपने को तैयार होना है। और ये सब समझ कहाँ से आएगी कि स्वाध्याय से। समाधि की तो अलग से हमने पुस्तक भी लिया था ना, सदाशिवदास जी वाली पुस्तक से लिया था। कितना रतन करंड सावकाचार्य जी में बहुत अच्छा चिंतन है समाधि मरण का, पूरा संलेखनाधिकार, कैसे परिणामों को स्थिर करना, वहां पर संक्लेश हो रहे हो तो कैसे करना, उन्हें उसकी पूरे जीवन क्या तैयारी करनी। यदि हमने सच्चा धर्म नहीं धारण किया है तो सबका मरण बिगड़ना ही है। क्योंकि जैसे कई बार होता ना, अपन पहले भी एग्जाम्पल लिया था कि बच्चे हैं, ठीक है ना, मम्मी पापा ने कभी एग्जाम आने वाले हैं, पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, और वो क्या करते हैं, जब भी मम्मी पापा कहे पढ़ाई कर लो, किताब लेके बैठ जाते हैं। जब भी मम्मी पापा कहे पढ़ाई कर लो, पूरे दिन बैठे रहते हैं। मम्मी हम सुबह 5 बजे उठे थे, रात को सोए थे, और पता चला जैसे ही मम्मी पापा जाते हैं, बुक के अंदर मोबाइल रख रखा है। मम्मी पापा की आंखों में क्या धूल झोंक रहा है, हम तो पढ़ रहे हैं, हम तो पढ़ रहे हैं। मम्मी पापा सोच रहे हैं कितना पढ़ाई करता है हमारा बच्चा। और फिर जब रिजल्ट आता है तो अब कोई कहे, मम्मी मम्मी शिकायत करे, कितनी पढ़ाई करी थी हमारे बच्चे ने, है ना, ये स्कूल के टीचर ना हमारी लड़की से ईर्ष्या करते हैं। देखो वो तो पढ़ता भी नहीं था, उसका बच्चा तो पूरे दिन गली में घूमता था, हमारा बच्चा तो रोज पढ़ता था, पता नहीं कैसे फर्स्ट आ गया वो, हमारे बच्चे को फेल कर दिया। गड़बड़ कहाँ हुई थी कि बच्चे ने ठीक से तैयारी नहीं की थी। तो यदि भी हमारी तैयारी ठीक से नहीं होगी ना, हम भी ऐसे दिखावे वाला धर्म यदि कर रहे हो, लोगों को लगता है कितने बड़े पंडित जी हैं, कितने बड़े स्वाध्यायी हैं, कितने बड़े तपस्वी हैं, और अंदर खाने सब ऊंची दुकान फीका पकवान। पता चला कि अंदर में धर्म का अंश भी उत्पन्न नहीं हुआ है। कल बता रहे थे ना, लोक ऐषणा में धर्म में लगे।
प्रसिद्धि होगी इसलिए धर्म में लगे हैं, 4 लोग हमें ज्ञानी कहेंगे इसलिए धर्म में लगे हैं, है ना? हमारी अच्छी ऊँचे धर्मात्मा लोगों में उठ-बैठ हो जाएगी, हमारे बच्चों के शादी भी अच्छे हो जाएँगे, इसलिए धर्म में लगे हैं। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं धर्म में लगने के। लेकिन यदि हम इन इन सब चीज़ों से आकर्षित होकर ना भोगों की आसक्ति में ही धर्म में लगे हैं, तो मरण तो बिगड़ना ही है। ना इसलिए ईमानदारी से तैयारी करो। और हो सकता है जिसने ईमानदारी से तैयारी करी है, बाहर में किसी को भी नहीं पता हो ये धर्मात्मा है, किसी को भी नहीं पता हो। बहुत बड़ा त्यागी व्रती महात्मा भी नहीं हुआ है, लेकिन उसका समाधि मरण चल रहा है। उसकी कोई व्हाट्सएप पे एक भी फ़ोटो भी नहीं आई है कि अमुक ने समाधि करी है, अमुक ने समाधि करी। सच कह रही हूँ वर्तमान में हालत बहुत खराब है। जहाँ हमें दिखता है ना ये समाधि हो रही है, प्रसिद्धि हो रही है, हो सकता है वो कुछ भी ना हो। जैसे बार-बार बहुत लोग कहते हैं ना भई जो प्रसिद्ध होंगे, इनके तो कितने विशुद्ध इनकी इनकी फैमिली तो बहुत धार्मिक होंगी, इनके घर में तो बहुत धर्म होगा। तो मैं जो लोग आते हैं ना सामान्य वो यही बोलती हूँ, मैंने कहा हो सकता है उनसे ज़्यादा आपकी विशुद्धि हो। जिनकी प्रसिद्धि हो रही है, जो बड़े धर्मात्मा दिख रहे हैं, उनके अंतरंग में धर्म का अंश भी ना हो। और मैं बताया था ना वक्ताओं से ज़्यादा वर्तमान में श्रोता की विशुद्धि हो सकती है और हो रही है, दिख भी रही है। आपको क्या लगता होगा पंडित जी बहुत महान, वक्ता बहुत महान। इसलिए माने इन चीज़ों पे मत रीझना, है ना? यश पर ये बहुत प्रचार कर रहे हैं वो इस माने धर्म का संबंध इन चीज़ों से है ही नहीं। अंतरंग में आपने निराकुल साधना कितनी करी है? आप निर्भर कितने हुए हो? परद्रव्यों का एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व कितना छूटा है, तो आपकी समाधि होगी। निराकुल कितने हुए हो आप? सुखी कितने हुए हो आप अंदर? हो सकता है आज को जितना बड़ा आप धर्मात्मा जिसको समझ रहे हो, वो उतना बड़ा दुखी हो अंदर में। जब भंडा फूटता है लास्ट में जाके सब ऐसे ही पोला खुल रही है वर्तमान में। हम सोच रहे हैं महाव्रती हैं, ये व्रती हैं, ये विद्वान हैं, कुमरण हो रहा है। इसलिए ईमानदारी से तैयारी करना, किसी के दिखावे में आकर नहीं। 4 लोग हाँ, जैसे हमेशा कहते लोग आओ त्याग करते हैं, इसका ये भले से करते हैं। हाँ। क्योंकि धोती ऐसी है ना बहुत पाप होते हैं। देखो मैं बता रही हूँ ना सर्वथा ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भी होता है कि हमने निर्दोष साधना करी है पूरी लाइफ, तो कोई ऐसा लेकिन पूर्वकृत कोई पाप का उदय आ जाए, तो भी हो सकता है। उसमें यही है लेकिन अगर उसने दृढ़ तैयारी करी होगी, अंदर में दृढ़ श्रद्धान होगा धर्म के प्रति, तो छिगेगा नहीं। माने कोई भी कंडीशन हो, वो हमारा मरण बिगाड़ने में कोई बाधक नहीं है। इतनी बड़ी-बड़ी प्रतिकूलताएँ दिखाई हैं अपने महापुरुषों के ऊपर, लेकिन तब भी समाधि मरण हो रहा है और अनुकूलता में भी नहीं हो रहा। सारी अनुकूलता है, हो सकता है चारों तरफ लोग धर्म सुना रहे हो, संबोधन कर रहे हो और इसका कुमरण हो रहा हो, ये भी हो सकता है ऐसे। क्योंकि परिणाम तो अपने अपने अंदर कैसे चल रहा है उस पर डिपेंड करते हैं ना। कल भी एग्जाम्पल आ रहा था ना, अब देखो बाहर में हमने खूब यश जीत लिया, चारों तरफ खूब प्रसिद्धि हो गई हमारी धर्म के नाम पर, सारे लोग यशोगान कर रहे हैं, देखो भैया समाधि चल रही है उनकी, इतने दिन से उन्होंने भोजन छोड़ रखा है ना? रोज वीडियो आ रही है व्हाट्सएप पे और हो सकता है आप अंदर में बड़े दुखी हो रहे हो, आप व्याकुल हो रहे हो, क्लेश चल रहा है, तो बताओ क्या फायदा फिर ऐसी प्रसिद्धि का? नहीं, मैं तो बता रही हूँ वर्तमान में सल्लेखना माने हमने क्या मान लिया है। हाँ, जो भगवती आराधना है ना, भगवती आराधना ग्रंथ, उसमें जब मुनिराजों की समाधि का प्रकरण आता है ना, उसमें तो यही आया है कि अंदर किसी को घुसने नहीं दिया जाता है। उसमें अधिकतम 40 बताए ना, 40 मुनिराज रहते हैं। तो अंदर सिर्फ महाव्रती माने 2-4 मुनिराज ही होते हैं। बाकी जो पब्लिक आती है ना, उनके लिए भारी व्यवस्था करे होते हैं। वो मुनिराजों को उनके बारे में ना बाहर ही बताते रहते हैं। अंदर समाधि मण करने वालों से नहीं मिलाया जाता है किसी को भी। उनसे नहीं किसी को मिलने दिया जाता है। लोग डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि ऐसी कंडीशन में ना कुछ भी हो जाता है। किसी को शोर नहीं सुहारा हो, सर में दर्द हो, सर में पीड़ा हो, तो समाधि कोई किसी का दुश्मन आ गया हो, कोई शत्रु आ गया हो, कोई तीव्र जिससे राग हो, वो आ गया हो मिलने।
प्रणाम करता हाँ, ठीक है। निर्दोष साधना होगी, सच्ची साधना होगी तो अवश्य फलीभूत होगी। मरणांत आ गया ना, श्रावक और साधु ना, सब ऐसा नहीं है कि मुनिराज ही करते हैं समाधि मरण, श्रावक हो या साधु हो, सब समाधि मरण कर सकते हैं और करना चाहिए। किसी को ऐसा अटपटा लगा होगा तो क्या कह रहे हैं, मरना चाहिए सबको समाधि पूर्वक मरना चाहिए क्या? मरण निश्चित ही है, सबका मरण निश्चित है। हमारे आपके हम ये कहें कि नहीं मरना नहीं चाहिए तो क्या बच जाएंगे क्या मरने से? हूँ। तो ये मरण निश्चित है। सम्यक तो के अतिचार संलेखना अर्थात समाधि मरण की चर्चा के उपरांत अब सम्यक्त्व के अतिचारों की चर्चा करते हैं, जो इस प्रकार है। शंका, कांक्षा, विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्त्वा सम्यक दृष्टेरतिचारा। शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टि प्रशंसा और अन्य दृष्टि संस्तवन, ये 5 सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन के अतिचार है। उन्हें समाधि मरण के यहाँ पर ये अतिचार बताए जा रहे हैं। क्या क्या बताए जा रहे हैं देखो। किसी भी व्रत के एक देश भंग होने को या व्रत में अल्प दोष लगने को अतिचार कहते हैं, और व्रत के पूर्णतः भंग होने को या व्रत में महान दोष लगने को अनाचार कहते हैं। एक होता है अतिचार और एक होता है अनाचार। वो कदाचित कोई पाप के उदय से या गलती से है ना कोई दोष लग जाए, लेकिन उस दोष का तुरंत हमें जैसे ही पता लगा तो अपन अंदर में प्रायश्चित करें, प्रतिक्रमण करें कि भी अब नहीं करेंगे ये दोष, तो रहा वो अतिचार। लेकिन अब एक बार हो गया, अपन बार बार रोज ही करने लगे हैं उस कार्य को, तो वो अतिचार नहीं होते हैं। आज वर्तमान में है वो अनाचार, लेकिन उसको अतिचार कहकर उन्हें अनाचार को ही पोषण किया जा रहा है ना। चाहे महाव्रती हो चाहे व्रती हो, सब जगह ये हालत है। अपन जो प्राचीन ग्रंथों में, चांद्र के ग्रंथों में ना पढ़ते हैं कि अमुक महाराज जी ने अमुक दोष लग गया, या फिर अमुक व्रती श्रावक को अमुक दोष लग गया, तो वो तो पूरी लाइफ में एक बार वो भी गलती से, उसके लिए उन्होंने प्रायश्चित, प्रतिक्रमण आदि किए जितना पॉसिबल थे उन्हें, जिससे वो दोष पूरा दूर हो जाए। और हम उनको अतिचार कह के भी, उन्होंने भी तो किया था, उन्होंने भी तो किया था, पूरी लाइफ में ही अपना लिया उसको। इतना इतना आता है देखो, जैसे विष्णु कुमार मुनिराज आदि के भी जो प्रसंग आते हैं ना, मैंने इतना आता है कि वो आचार्य थे संघ के। विष्णु कुमार मुनिराज आचार्य थे। अब मानो 1000 मुनिराजों के संघ के वो आचार्य हैं, सारे मुनिराज उनको नमस्कार करते हैं डेली। अब उनसे गलती क्या हो गई कि उन्होंने दीक्षा छेद के बामनिया का रूप धारण किया, उनसे गलती हुई थी। इस गलती का उन्होंने प्रायश्चित करा। क्या प्रायश्चित करा कि पूरी दीक्षा छेद हो जाती है। अब क्या होगा, क्योंकि वो तो बामनिया का रूप धारण किया था, तो गुणस्थान भी गिरा था और दीक्षा भी छेद हुई थी। अब वो पुनः दीक्षा लेंगे, अब वो संघ के आचार्य नहीं बनेंगे। हाँ? अब वो नव दीक्षित कहलाएंगे। अब वो जितने भी 1000 साधु जो उनसे छोटे थे ना, अब वो सबको पहले वो नमोस्तु बोले। जैसे बड़े बड़े हॉस्टल होते हैं ना, तो उनमें यही तो होता है, किसी सीनियर को पनिशमेंट देना है। क्या होता है कॉमन हॉस्टलों में कि सारे जूनियर सीनियर को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून ये सब बोलते हैं। फिर किसी सीनियर को पनिशमेंट दिया गया है तो क्या करते हैं कि वो छोटे मानो से 4 साल सीनियर है या 10 साल सीनियर है, अब तुम्हें पहले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोलनी है। ऐसे भी पनिशमेंट दिए जाते हैं। उन्होंने जो पूरी 50 साल से दीक्षित, 100 साल से दीक्षित, उनका वो सब खत्म। आपकी भैया अभी दीक्षा हुई है, नव दीक्षित हो अब आप। क्योंकि वो तो आपने जब कपड़े पहन लिए तो गृहस्थी तो बन गए थे ना, अब तुमने दोबारा मैंने पुनर्जन्म हुआ है आपका, ऐसा। लेकिन हम उनके छोटे छोटे दोषों को लेकर वर्तमान में पूरा अनाचार प्रवर्त रहे हैं। उन्होंने भी तो किया था भाभी जी। पर भाभी जी, हाँ, पर ज्ञान तो उनका उच्च होगा, ज्ञान तो सबसे उन्हीं का वो होगा, फिर उन्हें क्यों करना पड़ेगा? तो होता है, ज्ञान तो खत्म नहीं होगा। ज्ञान आदि माने जो भी उनको होगा आचार्य अवस्था में,
आचार्यों को बहुत ज्ञान होता है। संघ के जो आचार्य बनाए जाते हैं, माने वो प्रायश्चित, प्रतिक्रमण आदि के ग्रंथ जो सामान्य मुनिराजों को भी नहीं पता होता है, उसका ज्ञान आचार्य आदि को होता है। तो ज्ञान तो रहता है। बात चल रही थी कि जब छेद हो गया, माने दोबारा ने पनिशमेंट होने के बाद दोबारा दीक्षा होती है उनकी। गलती तो गलती है, कोई भी करे। ये देखो अपना जिनागम में मतलब कहीं कोई शिथिलाचार का पोषण, कहीं कोई गलती है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, कोई तो आचार्य है ना, कोई बात नहीं, गलती हो गई हो तो नहीं, क्योंकि आज संघ के आचार्य को ही गलती पर माफ कर दिया जाएगा तो क्या होगा। जब संघ के आचार्य ने गलती करी, उनको हमने माफ कर दिया गलती पर, तो फिर तो कल को कोई भी करेगा, सारा संघ ही भ्रष्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ कोई ऐसी सुनवाई नहीं है, कोई भी करे गलती, चाहे वो आचार्य तीर्थंकर के कुल के ही क्यों ना हो, स्वयं चक्रवर्ती हो चाहे चक्रवर्ती के पुत्र हो, वो आचार्य कोई सुनवाई नहीं है। गलती गलती है, सबको पनिशमेंट मिलेगा। पहले ऐसे ही होता था, राजा के बेटे ने भी गलती करी है ना, तो जो पनिशमेंट राजा सबको देता है ना, बेटे को भी वही पनिशमेंट मिलेगी। बेटे ने मांस भक्षण कर लिया, तो क्या उपदेश दिया राजा ने, भैया फांसी चढ़ा दो इसको, मगरमच्छ से भरे हुए तालाब में डाल। कोई सुनवाई नहीं। तो अब प्रजा कह रही है तो आपका पुत्र है ना, कुछ तो नहीं भैया, कुछ नहीं। सबके लिए नियम कानून एक ही है। कर्मों की दृष्टि में कोई ऊंचा नीचा नहीं, जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा भोगना पड़े। अपन को एक दिन खाते, अपन दिन में भोजन करते हैं और खाते खाते गलती से पता लगा कि भैया दिन तो छिपता था 5:15 बजे और अपन तो कल 5:20 तक खा रहे थे ना। लेकिन अपने को पता लगा, अब रोज वही उसी टाइम पर खाने लगे, फिर वो अनाचार कहलाता है। पता भी चल गया और फिर हम रोज ही वो उसी टाइम पर खा रहे हैं, पूरा तो रात्रि भोजन हो गया वो पूरा, है ना। गलती एक ही बार तो होती है, रोज गलती करें और फिर कहें तो अतिचार है। ये तो ग्रंथों में अतिचार बताया है। अतिचार मतलब कि पूरी लाइफ में कदाचित कभी कभार हो गया, उसका नाम अतिचार था। और हम क्या सोचते हैं कि अतिचार रोज ही लगते हैं, रोज नहीं लगते हैं। जो रोज लगते हैं वो अनाचार होते हैं, वो भ्रष्टाचार होता है। 200 में एक बार प्रवृत्ति अतिचार है और बार बार प्रवृत्ति अनाचार है। यहाँ पर अतिचारों की चर्चा है। अर्यंत भगवान द्वारा कहे गए तत्व ज्ञान में शक होना, अब तक अथवा सप्त भयों का होना, शंका नाम का पहला अतिचार है। माने अब यहाँ पर वो वाली शंका मत लेना, माने पूरा सत्संग की विचरण कर रहे हैं। माने क्या कहा है यहाँ पर, कब पूरी लाइफ में कदाचित कभी कभार कोई इतना तीव्र पाप का उदय आ गया, शंका उत्पन्न हो रही, लेकिन एक बार बार नहीं। सम्यक दृष्टि जीव निशंक होते हैं, इसी कारण निर्भय भी होते हैं, क्योंकि वे सप्त भयों से रहित होते हैं, इसलिए निशंक होते हैं। अब जैसे अपन महापुरुषों की, महासतियों की कहानी पढ़ते हैं, है ना। सीता जी थी, जंगल में छुड़वाया गया, कदाचित माने छुड़वाते समय या एकदम मानो सेनापति ने कहा कि भाई आपको तो हमेशा के लिए छुड़वाया गया है। हो सकता है प्रति क्षण थोड़ी देर के लिए थोड़ा बहुत क्रोध आया हो, आता है एकदम वो रोई, मूर्छित होकर गिर पड़ी, क्योंकि तुरंत समझ जाते हैं एकदम से ऐसा। तो शंका माने कदाचित कभी कोई ना कि हे प्रभु ये कैसी परीक्षा हो रही है, पता नहीं क्या होगा, इस टाइप से। कांक्षा सुख बुद्धि पूर्वक पंच इंद्रिय विषय भोगों की चाह का होना, कांक्षा नामक दूसरा अतिचार है। मैंने कदाचित ज्ञानी जीव को कोई ऐसा भाव उत्पन्न हो गया कि हे प्रभु मुझे कोई, अगर मैंने पूरी लाइफ धर्म साधना करी है ना, इसका मुझे कुछ फल की कोई मन मैंने अंतरंग में कहीं कोई चाह बैठी हो। ये वाले जो बात चल रही है ना, ये सारी आप इनको वो वाले शंका कांक्षा मत लेना जो सम्यक दृष्टि के 8 निशंकित निकांक्षित आदि बताए, क्योंकि निशंकित निकांक्षित आदि वो सम्यक दृष्टि के माने उनके कांक्षा और ये शंका वगैरह होती ही नहीं है। सम्यक दर्शन होगा ही नहीं यदि अमूढ़ दृष्टि मूढ़ता चल रही है, विचिकित्सा चल रही है, शंका चल रही है, वांछा चल रही है, तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। यहाँ जो अतिचार बताए जा रहे हैं ना, कदाचित कभी कभी वाले ऐसा,
कि ना हे प्रभु कितना मैंने कितना टाइम हो गया ये पाप का उदय होते होते ना, कब पुण्य का उदय आएगा। कदाचित किसी कोने में ऐसा भाव होगा, तो ये हो गया कांक्षा नामक अतिचार। चिकित्सा रत्नत्रय मंडित मुनि राजों के मलिन शरीर को देखकर घृणा करना। चिकित्सा नामक तीसरा अतिचार, ज्ञानी जीवों को किसी के भी घृणित माने मैले कुचले शरीर को देखकर विचिकित्सा नहीं होती है। लेकिन यहाँ अतिचार में क्या लेना है, जैसे कदाचित ना कोई कहने लगे आप तुम्हारे मुनिराज तो गंदे होते हैं, नहाते भी नहीं है, तो कहीं उसके मन में कोई मलिनता आ जाए या उसको लेकर वो ग्लानि फील करे। जैसे उनका आता है ना, एक ही भाव स्तोत्र के रचयिता थे ना वादिराज मुनिराज, तो उनको कोढ़ हो गया था। तो अब एक राजा ने ना आवेश में आके कह दिया कि नहीं नहीं हमारे मुनिराज नहीं होते कोढ़ी, सेठ जी ने, उनको कोढ़ हो गया था। तो किसी ने कह दिया था कि नहीं जैन मुनि तो ना कोढ़ी होते हैं, मैंने नगर के बाहर देखा है, और ये लोग तारीफ कर देते हैं हमारे मुनिराज तो बहुत सुंदर होते हैं। तो उनको बुरा माने अंतरंग में ये भाव होना कि उनको कोढ़ नहीं हो, सुंदर ही अच्छे लगेंगे मुनिराज को, कोढ़ नहीं होना चाहिए हमारे मुनिराज को। ऐसा ये अतिचार चिकित्सा नामक अतिचार हो गया। क्योंकि धर्म कोई शरीर सुंदर असुंदर होने से नहीं होता है। बार बार कहते हैं ना, हम मुनिराज के नाम से कैसी इमेज बनाते हैं, कुंद कुंद मुनिराज, हमने नाम लिया तो हमारे दिमाग में कौन सी फोटो घूमती है, सुंदर से कुनकुनाते रहे ऐसे वाले साफ सुथरे बिल्कुल, है ना, उनका सर भी बिल्कुल चिकना चिकना हो गया। ग्रंथों में क्या है कि अर्ध जले हुए शव के जैसे भी होते हैं मुनिराज, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों वर्ष हो गए उनको बिना स्नान करे हुए। हमारी दृष्टि में मुनिराज का ध्यान करेंगे अपन, कैसे मुनिराज आएंगे, आंख बंद करते सुंदर से मुनिराज। मैंने इसका मतलब अभी हमारी पूरी दृष्टि शरीर की मैंने हम शरीर से ही मुनिराज की भक्ति कर रहे हैं, शरीर से ही अरिहंतों की भक्ति कर रहे हैं। अन्य दृष्टि प्रशंसा मिथ्या दृष्टियों के ज्ञान तप आदि को देखकर उनके प्रति मन में महिमावंत होना अन्य दृष्टि प्रशंसा नामक चौथा अतिचार है ना। माने अपने जैन धर्म को छोड़कर अन्य धर्मों में कोई चमत्कार आदि हो रहे हैं, जब देखो भाई उनके आपको नहीं पता, मुस्लिम नहीं पता है कैसे कैसे रोजे रखते हैं, थूक भी नहीं सटकते हैं, जैनी लोग तो खाते रहते हैं ये बना वो बना, वो तो बहुत दृढ़ होते हैं। माने मन में ऐसा होना कि जैन धर्म तो बेकार है, देखो वो धर्म वाले कितना अच्छा करते। हाँ पूरी रात खाते हैं, हाँ सही बात है। देखो कुछ माने शिक्षा देने के लिए कई बार अपन कंपेयर करने के लिए बता देते हैं, वो अलग बात है। माने मन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो धर्म अच्छा। हाँ क्योंकि कई बार ना ग्रंथों में जैसे अपन जब सामायिक का प्रसंग आया था तो हम ही आपको बता रहे थे कि मुसलमान अपने नमाज के कितने पक्के होते हैं ना, कहीं पर भी ट्रेन में भी हो सड़क पर भी हो वहीं रुमाल बिछाए और बैठ गए अपनी सब नमाज करने के। और जैन लोग अभी तो ट्रेन है, अभी तो आए हैं, आज शादी है, आज ब्याह है, अपने नियम छोड़ देते हैं, अपना नियम। एक बार हमने बताया भी था, एक मुस्लिम की दुकान पर लिखा हुआ था कि हे दुकान मैं तेरे लिए अपनी नमाज नहीं छोड़ सकता, मैं नमाज के लिए अपनी दुकान छोड़ सकता हूँ। मुस्लिम ने अपनी दुकान पे लिखा हुआ था। तो अब प्रेरणा माने हम अपने धर्म के प्रति इतने सजग हो तो ऐसे प्रेरणा देने के लिए यद्यपि प्रशंसा आदि आ जाती है, लेकिन अन्य धर्म अच्छा होता है, वो सही होता है, मन में ये चीज आना वो गलत है। ठीक है ना, कितने भी गुण हो वहां पर, लेकिन है तो हिंसा में धर्म ना वहां पर। अपन ऐसी भावना नहीं भाई कि वो तो हमसे अच्छे होते हैं ऐसा। ठीक है ना, कई बार किसी धर्मात्मा में दोष देखकर, कोई स्वाध्यायी में दोष देखकर अपन कहें कि जैन धर्म तो बेकार है, वो लोग अच्छे हैं, मंदिर नहीं जाते। कई बार ऐसा कह देते ना वो तो मंदिर भी नहीं जाते, फिर भी देख लो कितने मंद कषाई हैं। तो ये सोच के धर्म खराब होता है या स्वाध्याय करना बेकार होता है, अपने को ऐसी फीलिंग नहीं लानी है कभी भी।
ये अतिचार चल रहा है ना, अन्याय दृष्टि प्रशंसा, बोले कहीं भी पाप प्रशंसनीय नहीं है, हिंसात्मक धर्म प्रशंसनीय नहीं है, किसी भी कोने में ये भाव, क्योंकि जरा सा भी भाव भी ना अगले जन्म में वही मत में जन्म हो जाता है। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आते हैं कि जरा सी को तारीफ ही तो करी थी और अगले जन्म में उसी उसी धर्म में पैदा हुआ है। क्योंकि आज बहुत लोग हैं तो जैन ही बहुत बेकार होते हैं, जैन यूं होते हैं, जैन माने खुद ही जैन हैं और खुद ही जैनों की बुराई करते रहते हैं। स्वाध्याय बेकार होते हैं, अपने कह दी सब पंडित एक जैसे होते हैं, तो ऐसे ऐसा ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है दोष होते हैं, लेकिन वो दोष क्या धर्म करने से आए हैं क्या? हाँ सही बात है, धर्म तो निर्दोष ही होता है। उनको अब उनको सही बात है ना, दवाई तो निरोगी होने के लिए दी गई थी। अब किसी को दवाई लेनी नहीं आई, कई बार आपको पता होगा कुछ दवाइयों की ना कंडीशन होती है, कब लेनी है, कैसे लेनी है, पहले लेनी है कि बाद में लेनी है, गर्म पानी से लेनी है कि ठंडे पानी से लेनी है। लेनी थी गर्म पानी से, उसने ले ली ठंडे पानी से, तो वो दूसरा असर करती है, माने अपोजिट असर करेगी। अब देखना बहुत सारी दवाइयां ऐसी होती हैं, कब्जी है तो वो गर्म पानी में लेनी पड़ेगी, और आपको मोशन लूज है ठंडे पानी में लेनी पड़ेगी। लेकिन आपने उल्टा कर दिया तो क्या होगा कि वो बीमारी और बढ़ जाएगी आपकी। तो जितना भी अपन आज देखते हैं ना, माने धर्मात्माओं में भी विकृति देखते हैं, तो वो कोई धर्म का दोष नहीं है। आप सोचो कि वो भाई वो धर्म पढ़ पढ़ के वो दोषी हुए, पापी हुए, ऐसा नहीं है। अब जैसे तो समाधि का प्रसंग चल रहा है ना, अब किसी स्वाध्याय की, किसी धर्मात्मा की या किसी मुनिराज की धर्म करने के बाद भी माने अंत समय में कंडीशन बहुत खराब है, परिणामों में संकलेश हो रहा है, तो आप कहें कि क्या फायदा भैया धर्म करने का, हम तो नहीं कर रहे धर्म भैया। ऐसा नहीं। अन्य दृष्टि संस्तवन, वाणी से उनकी प्रशंसा करना अन्य दृष्टि संस्तवन नामक 5वां अतिचार है। चौथे नंबर में मन मन में प्रशंसा थी, 5वें नंबर में हमने बोल बोल के 4 लोगों से कह भी रहे है ना, ये दोनों में डिफरेंस है, दो से एक ही प्रकार का है। आज जूम पर भी लेंगे ना भाई सब समय सार वाली कक्षा, आज समय सार वाली कक्षा 8 से 9 की भी जूम पर भी चलेगी। व्रतों के अतिचार, सम्यक दर्शन के अतिचारों के बाद व्रतों के अतिचारों की चर्चा करते हैं। व्रतशीलेषु पंच पंच यथा क्रमम, माने व्रत और शील के भी क्रम से 5-5 अतिचार होते हैं। अभी हाँ एक कल प्रश्न आया था, अभी टाइम है, अगले सूत्र शुरू करने से पहले मैं ले लेती हूँ। कल ये प्रश्न आ रहा था, कल अपन जो अभक्ष औषधि आदि के बारे में कह रहे थे ना, मैंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में, तो प्रश्न ये था कि आज तो माने जन्म से रोग लग जाते हैं बच्चों को या बड़ों को, और जो एलोपैथिक दवाई होती है वो तो एक बार रोग हुआ परमानेंट ही बांध देते हैं डॉक्टर, उन्हें रोग तो ठीक होता नहीं है, और एक दिन भी दवाई नहीं लें तो फिर वो रोग तो खड़ा हो जाता है, परिणाम संकलेश होते हैं। हमारे हमारी तो गोली खा खा गई जिंदगी चल रही है। देखो अब जो लोग वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं और माने 10-20 साल से खा रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन अभी जो प्रारंभिक भूमिका में ही है, अभी कोई रोग आदि भी नहीं है ना, जैसे बच्चे हैं या युवा लोग हैं, देखो अगर अपन अपनी जीवन शैली, ये बात ठीक है कि हीन सहनन का काल है ना, इतना पाप के उदय लेकर आए हैं कि पूर्ण स्वस्थ शरीर किसी का भी नहीं है ना, रोग आदि लगे रहते हैं, मैंने न्याय पूर्वक भी या अवक्ष आदि भी नहीं खा रहे हैं तो भी लगे हुए, वो बात ठीक है। लेकिन हमने बार बार कहा था ना, अपन जैसी भावना भाए ना, अंदर में धर्म की दृढ़ता रखें, तो कुछ हद तक अपनी जीवन शैली बदलकर बीमारियों से बचा जा सकता है। कल ये प्रश्न था, अलग से व्हाट्सएप पे आया था क्लास के बाद। मैंने दूसरा, मैंने जैसे आपको कोई रोग आदि प्रारंभ नहीं कर, तो हम थोड़ा थोड़ा ना आज बहुत जरूरी है कि अपनी प्रकृति को पहचानें, हमें क्या रोग हुआ है, वो रोग के ना कारणों से होता है, उसके कारण देखें।
मैंने हर व्यक्ति को अपना डॉक्टर स्वयं बनना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं कि अवश्य दवाइयों से बचे रहें। मैंने अंत समय हमारा वेंटिलेटर, आईसीयू आदि में कितनी कंडीशन है। अभी जो कल लड़की बैठी थी ना, बता रहे थे नाना जी, 10-12 दिन हो गए, ना कोई परिवार वाला मिल सकता है। अंदर बंद पड़े हैं, बस समझ लो जैसे जेल में किसी को ने कैद कर रखा है, जंजीरों में पूरा। उसमें भी तो कैद जैसा ही है, इधर सिरिंज, सब पूरा पैक ही होता है वेंटिलेटर पर। तो अपन ऐसी दुर्दशा नहीं चाहते हैं, है ना? तो पूर्व में यही है कि अपन अपनी बीमारी समझें, उस बीमारी वो होती किन कारणों से है, उन कारणों से बचें, है ना? किस अपथ्य सेवन से वो हमारी बीमारी बचती है, ऐसी चीज, ऐसे खान-पान से बचें। कुछ हद तक हम अपनी बीमारी को बहुत कंट्रोल में कर सकते हैं। मैंने ऐसी धारणा बिल्कुल बंद कर दें कि बिना एलोपैथिक ट्रीटमेंट के ठीक ही नहीं होते हैं। अंदर में मजबूती हो, पंच इंद्रिय विषय भोगों की आसक्ति कम हो, तो अपन चाहें तो प्राकृतिक जीवन अपनाकर आयुर्वेदिक आदि के माध्यम से भी अपनी बीमारी ठीक कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मन ना सोचे। आज भी देखो, आप जैन में नहीं, जैनेतरों में भी देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन्होंने कोरोना के टाइम में भी एक भी दवाई नहीं खाई। मैं जैनों की नहीं बता रही हूँ, जैनेतरों की संख्या ज्यादा है उसमें। पूरा जैसे रामदेव वाले और ये प्राकृतिक चिकित्सा के भी बहुत सारे चलते हैं ना, पूरा किसी ने भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई, किसी ने भी पूरा। तो अपन अपना दिनचर्या सुधारें, माने पूरा अपना जीवन शैली यदि सुधारेंगे तो कुछ हद तक बीमारियों से बचे रह सकते हैं। और छोटी-छोटी बीमारियों पर दवाई जो लेने की है ना, ये भी गलत है। जरा सी बुखार हो गया, जरा सी खांसी हो गई, जरा सा जुकाम हो गया, या लूज मोशन हो गए। देखो, ये बताया जाता है कि जब बुखार माने जिसको अपन नॉर्मल वायरल बोलते हैं, ऐसी नॉर्मल लूज मोशन, नॉर्मल ये सब चीजें अमृत बताई जाती हैं। अमृत माने ये बीमारी ठीक करने के लिए शरीर में होती है। हमारे शरीर में कोई विकृति हो गई, हमने कुछ गलत खा लिया, आपको लूज मोशन हो गए, तो वो आपकी शरीर की विकृति निकल रही है, उसकी दवाई नहीं लेनी। क्या करना है कि उस समय जितना बने उतना कम खाएं। हर बीमारी को ठीक करने का, देखो ये जो अपने हर महीने में अष्टमी चौदस आदि आती है ना, ये वास्तव में एक तरह से निरोगी रहने का भी साधन था। माने 15 दिन में, 1 हफ्ते में अपन उपवास, एक आसन आदि का भी अभ्यास करते रहे, इससे आप स्वस्थ बने रहेंगे। रस परित्याग करते रहे, कभी नमक का पूरे दिन त्याग कर दिया, कभी मीठे का, इससे भी आपके शरीर में वात पित्त कफ का बैलेंस बना रहेगा। माने आप जैन धर्म के हिसाब से चरण योग अपनाएंगे पूरा, इस हिसाब से आपकी जीवन शैली होगी। और छोटी-छोटी बीमारियों में डॉक्टर पर ना भाग के, और माने डरना नहीं चाहिए, छोटी सी बीमारियों के डर जाते हैं, बस स्वयं उसका इलाज करना सीखें, घरेलू उपचार आदि का। और आजकल तो यूट्यूब इतना अच्छा साधन है, आप अपनी कोई सी भी बीमारी डालो, उसके कारण डालोगे ना, कारण आ जाएंगे। उपचार डालोगे, घरेलू आ जाएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा डालोगे, वो आ जाएंगे। आयुर्वेदिक की दवाई डालोगे तो वो भी आ जाएंगे। एलोपैथिक डालोगे तो वो भी आ जाएंगे, पूरा कारण भी आ जाएंगे। आपको इस बीमारी में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो भी आ जाता है साथ। तो अपनी प्रकृति पहचाने, क्या चीज हमें नुकसान देती है, उस वस्तु को नहीं खाएं उस समय में जिस समय बीमारी हो रही है। ऐसा नहीं है, मैंने आज भी बहुत सारे त्यागी व्रती आदि होते हैं, आवश्यक दवाओं का सेवन त्याग किए होते हैं, मैंने हम स्वयं अपने डॉक्टर बन सकते हैं। कदाचित देखो कोई पाप का उदय आ जाए तीव्र, वो अलग बात है, लेकिन जितना बने उतना उतना तो करना चाहिए ना। मैंने उसमें भी ये है कि थोड़ा-थोड़ा सहन करने की भी आदत होना चाहिए। जरा सा सब, बहुत लोगों को क्या होता है, जरा सा सर में दर्द हुआ, 1 गोली खा ली, जरा सा जुकाम हुआ, दूसरी गोली खा ली, गैस बन गई तुरंत डाइज़िन खा ली, जो भी खा ली। उन्हें हर टाइम तैयार रखते हैं, गैस की, एक बीपी की, एक इसकी। हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ का। और आज आपको पता है विदेशों में लोग एलोपैथिक से परेशान होकर प्राकृतिक पे भाग रहे हैं, आपको नहीं पता? उन्हें पूरा जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं। मैंने आपको एक बार बताया था ना, भिंड में एक डॉक्टर है, वो उनके बेटे को कैंसर हो गया था, और पूरी दुनिया मतलब विदेशों तक में इलाज करा के थक गए थे। तब जाके वो प्राकृतिक चिकित्सा पर आए, यहाँ उनका बेटा स्वस्थ हो गया। तो उन्होंने स्वयं ही वो डॉक्टर बन गए। ठीक है ना? सबसे ज्यादा कंडीशन समाधि मरण में सबसे ज्यादा बाधा ना चीजें आती है कि जैसे ही घर में बच्ची बीमार हुआ, हमने घर एडमिट कर दिया, हॉस्पिटल में हो गई समाधि।
काम खत्म। कौन संबोधन करेगा, क्या वहां पर भाषा भाभी एक बात पूछ रही हूँ, तेजना भाभी, रेनू बोल रही चर्च ने। भाभी जैसे घर में एजिड होते हैं 80-85 साल के और वो जिद्दी बहुत हो जाते हैं, घर में समाधि मनन हो सकता है? मैंने कहा ना, देखो यथासंभव जैसी कंडीशन है उसके हिसाब से। भाभी जी का प्रश्न है कि घर में कोई एजेड है, हमारा एक उम्र के हिसाब से जिद्दी बहुत हो जाता है। आपका मोबाइल बहुत डिस्टर्ब कर रहा है भाभी, आप बंद कर हाँ, लीजिए, आवाज सुनाई नहीं दे रही भाभी जी। शोर बहुत हो रहा है। उसमें किसी की ये है आवाज आ रही कि है सामने से, आवाज भी आ रही किसी की। देखो, समाधि हमने कहा ना कि घर वाले के ऊपर नहीं है। जो समाधि मरण आसन्न जीव है, उसने पूरी जिंदगी क्या साधना करी है, समाधि उस पर डिपेंड होती है। फिर भी अपन यथासंभव कोशिश करते हैं कि अपने घर का व्यक्ति है, भले वो परमात्मा नहीं है, लेकिन अब इस कंडीशन में कुछ तो सुनेगा, तो जितना वहां पर पॉसिबल उतना करो भैया। मानो उनके साथ प्यार से ट्रीट करके। अब डांट माने ऐसी कंडीशन हो जाती है समाधि मरण, ऊपर से वृद्ध हो, तो मानो हम उनको गुस्सा दिखाते हैं, उनको डांटते हैं, वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो प्यार से जैसे जितना बने उतना, भागते भूत की लंगोटी भली, तो जितना बन जाए ठीक है। परिणाम संभल गए तो ठीक है, नहीं संभले तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए मैंने कहा ना, जो ज्यादा वृद्ध हो गए हैं और पूरा डेली 5-5 गोलियां खाकर ही जी रहे हैं, इसलिए तो मैंने उनके बारे में कुछ बोला ही नहीं। हाँ, तो जितना बने उतना पता है। लेकिन मैं ऐसा ये भी बता देती हूँ, 70-80 साल के वृद्धों के भी एग्जाम्पल आए वर्तमान में, कि बोले 25 साल से गोली खा रहे थे और पूरा जब उनको अंदर में जोश आया कि मुझे बीमारी ठीक करनी है, मुझे इस डॉक्टर के चंगुल से निकलना है, तो वो निकल कर एक ही यानी 10 गोली खाना खा लगा रहे रही है थे, मंदिरा, ऐसा भी हुआ है, एग्जाम्पल तो है। तू पागल है, चाय पी के भूख खत्म करेगा, उसके साथ नाश्ता लेकर समय खाना काफी हो गया है। नाश्ता। आज समय सार जी की भी कक्षा लगेगी, बाकी के जिसके भी जो प्रश्न हो कल पूछ सकते लगा रही इंदिरा ना। जैन, इंदिरा जैन, माइक बंद कर लीजिए। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार उसके लिए जिन्हें वाणी वंदना सतवा नमो अच्युता नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो छायाणम नमो सर्वेशा। बोलो जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। जय श्री जय जिन भाभी। समय सार जी की कक्षा आज प्रारंभ हुई है।